हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDF101 का एक प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और यह प्रश्न पत्र है दिसंबर 2018 का प्रश्न पत्र है। मैं इस प्रश्न पत्र को इसलिए लेकर आया हूं इस वीडियो में, जिससे कि आपको मालूम हो सके कि आखिरकार BHDF के 101 के अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न आते हैं और कौन कौन सा ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप को पढ़ना है, समझना है। तो आप इस वीडियो का अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हमें कौन से प्रश्नों को पढ़ना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है BHDF101। ओके, और इस विषय का नाम है हिंदी में आधार पाठ्यक्रम। ओके, यहाँ पर नोट में 2 घंटा आपको मिलेगा, समय बोल दिया है 2 घंटे, और अधिकतम अंक जो होंगे वो 50 नंबर के होंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है। बस आपको याद रखना है कि हमें यहाँ पर केवल 5 प्रश्नों का आंसर देना है। पहला प्रश्न है, पूस की रात कहानी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ओके, यह पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग इस चैप्टर से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही आता है। तो पूस की रात जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है और इस कहानी का प्रतिपाद मतलब होता है उद्देश्य। ओके, तो प्रतिपाद मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो पूस की रात कहानी का उद्देश्य जो है आप पढ़ लेना है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़्यादा बार आए हुए ही रहते हैं। आप जितने भी बार एग्ज़ाम में प्रश्न देखेंगे BHDF101 के अंतर्गत, तो ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो पूस की रात कहानी का प्रतिपाद जो है आपको पढ़ लेना है। 2 नंबर है वैष्णवा की फिसलन निबंध का सार, यानी इस निबंध का सार क्या है उसको लिखना है। ये भी 10 नंबर का आता है एग्जाम में। आत्मकथा जूठन के महत्व पर प्रकाश डालिए। आत्मकथा जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है और इससे भी रिलेटेड जो है प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आपको जूठन चैप्टर पढ़ लेना है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है, और इसके साथ साथ पूस की रात कहानी को भी पढ़ लेना है। 4 नंबर प्रश्न है, वर्तनी के सामान्य नियमों को पर प्रकाश डालिए। ठीक ना, वर्तनी के सामान्य नियम भी जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना है। अनौपचारिक पत्र को स्पष्ट करते हुए एक अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा भी तैयार कीजिए। मतलब कि अनौपचारिक पत्र को स्पष्ट करते हुए हमें एक अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा तैयार करना है, और यह प्रश्न पत्र है, यह प्रश्न जो है 10 नंबर के आते हैं। 6 नंबर है, समाचार का आशय स्पष्ट करते हुए समाचार प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि हम समाचार किन किन स्रोतों के माध्यम से, किन किन सोर्स के माध्यम से हम समाचार को प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मानव प्रगति और पर्यावरण विषय पर निबंध लिखना है। ये इजी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो कम से कम आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो जितना भी ख़राब क्यों ना लिखे, तो आपको कम से कम 5 नंबर से कम तो मिलेगा नहीं। और 8 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। कमल का पर्यायवाची शब्द, बादल का, रात का, चंद्रमा, तालाब, तो इन सब का पर्यायवाची शब्द लिखना है। ओके, और 9 नंबर में है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, जो कि आपके किताबों में दिया गया होगा। ओके, तो इसको पढ़ना है और इसको पढ़ करके बताना है कि यह कौन सा पार्ट से लिया गया है, इसके रचनाकार क्या है, रचनाकार कौन है, और इस कहानीकार का आशय, कवि का क्या आशय है इस कहानी के माध्यम से। ओके, 10 नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखना है। तो जीने की कला का भाव पक्ष, टिप्पण, अनुवाद में शब्द बोध का महत्व, परिवार का महत्व, तो यह सभी जो है इस प्रश्न पत्र में आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक चीज़ बता दूं कि इस 2018 जो प्रश्न पत्र है, इसमें सबको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, तो आपको बस याद रखना है पूस की रात कहानी पढ़ लीजिए, पूस की रात कहानी। दूसरा है आत्मकथा जूठन, जो कि और ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, और पूस की रात कहानी जो है वह मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद पढ़ लेना है आपको कि समाचार प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। यह भी प्रश्न जो है लगभग हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि बच्चे मुझे कितना लाइक करते हैं, मेरे वीडियो को कितना लाइक करते हैं, और एक निबंध तो रहेगा ही। ओके, आप पर्यायवाची यहाँ पर बोल दूँ, बादल का पर्यायवाची होता है घन,
ओके। मेघ, रात का होता है रजनी, निशा, चंद्रमा का होता है चंद्र, चंद्रमा, और तालाब का होता है सरोवर। ओके, तो इस तरह जो है पर्यायवाची है, 3 पर्यायवाची आपको याद रखना है। ओके, मैं इस का जो है पूरा इस क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले इसके बाद के वाला वीडियो में दे दूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सुविधा हो और अच्छे से आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। ओके, और अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगा। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।